दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार जो है पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने जो है हमले करने शुरू कर दिए। मतलब पाकिस्तान के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी ग्रुप है लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद, ऐसे ऐसे संगठन जो लोग जो है हमारे देश में इंडिया में आते थे और अपने बंदों से या कैसे भी करके यहाँ पे हमले करवाते थे। उससे क्या होता था, यहाँ पे इंडियन आर्मी पे और यहाँ पे लोगों पे बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं जिसकी जब इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसियों ने जांच किया तो उनको पता चला कि लश्कर तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद के संगठन सदस्यों ने किया हुआ है। और बाद में इसको यहाँ की एजेंसियों ने जांच भी किया। जांच करने के बाद पाकिस्तान के साथ शेयर किया गया कि भाई आपके यहाँ पे जो आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद है, इंडियन मुजाहिदीन और ये सब जो संगठन है वो हमारे यहाँ आकर के ऐसी घटनाएं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन सब चीज़ों को नकार देता है। अब क्या हो रहा है, वही जो संगठन आतंकवादी संगठन है, जो टेररिस्ट संगठन है, वो उनके जो आतंकवादी वहाँ पे जो बड़े बड़े टॉप लेवल कमांडर है उनको जो है चुन चुन कर वहाँ के अब ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हालांकि पाकिस्तान ब्लेम करता है कि इंडिया की जो एजेंसी रहा है वही उनको जो है टारगेट कर रही है, मार रही है। देखिए अब ये तो भगवान जाने कौन क्या कर रहा है नहीं मार रहा है। और मार रही है तो अच्छा ही मार रही है, सब लोग जानते ही हैं, ठीक है, कि भाई ये तो ऑलरेडी आतंकवादी थे जो यहाँ पे हमारे देश में दहशत मचा रखे हुए थे। तो अभी हो क्या रहा है कि अभी जो हाल ही में न्यूज़ आई है सुनने में कि हाफिज़ सईद जो लश्कर तैयबा का संस्थापक था, समझ रहे हैं आप, लश्कर तैयबा का जो मतलब हाफिज़ सईद जो है मुंबई बम विस्फोट का एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड माना जा रहा था, उसको जो है अज्ञात लोगों ने उस पर हमले किए। अब उस पर हमले किया तो शायद वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है, घायल हो गया है, लेकिन जो उसका राइट हैंड था अबू कताल करके, जो हमारे देश में ऐसे ऐसे घटनाओं में शामिल था दोस्तों, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था रियासी बस हमला। आपको पता होगा ना रियासी बस हमला। एक्चुअली हुआ क्या था रियासी बस हमला में, एक शिवखोड़ी मंदिर है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से 10 जून 2024 को एक बस आ रही थी और उस बस पे ही जो तीर्थयात्री थे उनके ऊपर हमला कर दिया गया था, जिसमें लगभग 9 लोगों की जान चली गई थी और 41 लोग घायल हुए थे दोस्तों, सोचिए आप। और उसमें जब जाँच किया गया तो पता चला कि ये अबू कताल जो अभी जिसको अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी है पाकिस्तान में घुस करके, है ना, तो उसका उसमें हाथ इन्वॉल्व था वो, और वो बंदा जो है अभी उसको अज्ञात लोगों ने मार दिया है। दोस्तों ये अज्ञात लोगों पे जो हमले बढ़ गए हैं, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पहले जो आतंकवादी ग्रुप के नाम पे हमारे यहाँ लोग दहशत में होते थे कि आतंकवादी हमले हम पे हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में या इंडिया के बहुत सारे कोनों में, जैसे मुंबई में हमले हुए हो या दिल्ली में हुए हो या जहाँ पे भी हुआ हो। अब जो है वो आतंकवादी ग्रुप हो, आतंकवादी संगठन खुद एक दहशत में है कि उनके ऊपर भी हमले बढ़ गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो अब खुद ही कहाँ पर है कि भाई हमें कौन मार रहा है, हमें कौन मारने वाला पैदा हो गया है। अब इसमें पाकिस्तान का बयान ऐसा आ रहा है कि इसमें जो है इंडिया की एजेंसी लगी हुई है, और इंडिया की एजेंसी जो लगी हुई है उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है जिसको दुबई से मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात से ऑपरेट किया जा रहा है। हालांकि इंडिया जो है, जो हमारा देश भारत है, वो इसको बिल्कुल ही नकार रहा है, वो इसको मना कर रहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अभी वही पाकिस्तानी आर्मी जो इंडिया में दहशत मचाने में हमेशा आगे रहा करती थी, वो जो है अब जो है उसको साथ ही साथ बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, देखिए अभी एक हाल ही में ट्रेन किडनैप किया गया है बलूच BLA द्वारा, उसमें लगभग 400 से करीब ज़्यादा लोग थे और बताया जा रहा है कि 100-150 से ऊपर लोगों को बलूच लिबरेशन आर्मी में जो आर्मी के जवान थे उनको जो है उन्होंने मार दिया है। और साथ ही साथ अभी एक रिसेंटली घटना घटी, आपने देखा होगा, जहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कि एक बस जो पाकिस्तानी आर्मी की बस थी उसके ऊपर अटैक किया गया है अब BLA द्वारा, जिसमें 90 पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जैसा करोगे आपको भी वैसा फल भुगतना ही पड़ेगा, वैसा कर्म भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो ये सारी घटनाएं इंडिया में क्या करती थी, अब वही सारी घटनाएं उसके ऊपर सेम चीज़ों में हो रही है दोस्तों। तो ये उसके लिए भी बहुत ही जो है एक मैसेजफुल है। अब ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो तो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब देखिए जो हाफिज़ सईद है, जो हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड है, इंडिया की लिस्ट में था, इंडिया ने कई बार पाकिस्तान को उस लिस्ट सौंपी कि भैया आपके जो हाफिज़ सईद है उसने हमारे यहाँ बहुत सारे हमले किए हैं, बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं की है, आप उसे सौंप दीजिए। लेकिन पाकिस्तान हमेशा मना करता रहा कि नहीं भैया अब हमें और सबूत दीजिए। और पाकिस्तान ने दिखावे के रूप में कि हाफिज़ सईद को जो है हमने एक जेल में डाल के रखा हुआ है। अब देखिए पाकिस्तान का दोहरा मापदंड तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि जब तुमने उसको जेल में डाल के रखा हुआ है, जेल में बंद है हाफिज़ सईद, तो उसके ऊपर हमला कैसे हो गया? कामन सी बात है ना भाई,
मतलब आप केवल दुनिया को उल्लू बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, दिखा रहे हो कि भाई हम जो है हाफिज सईद जो है वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला कर देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात। हाफिज सईद जो है कुछ न्यूज़ मीडिया से खबर ऐसी भी आ रही है कि हाफिज सईद भी जो है हमले में घायल हो गया, शायद वो भी मारा गया है, लेकिन कंफर्म तो पाकिस्तानी न बता रहे हैं न कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी अगर ऐसा होगा। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि हाफिज सईद इंडिया में बहुत ही मोस्ट वांटेड है और उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनाम भी राशि रखी गई है उसको इंडियन एम्बेसी द्वारा। और उसके लिए कई बार बात भी हो चुकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान सरकार से कि भैया हम उसको हमारे यहाँ वापस करो, हम उसको थोड़ा सा उसकी जो भी जानकारी वो निकलवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गया। और ये जो हाफिज सईद है, इसके आपको बताऊँ मैं 2008 में जो 26/11 मुंबई हमला हुआ था, मुंबई हमला जो ताज होटल में हुआ था, ओबेरॉय होटल था, नरीमन हाउस थे, वहाँ पे भी इसका हाथ था दोस्तों, उसमें भी ये शामिल था। साथ ही साथ इसने कई सारे जम्मू कश्मीर में हमले किए, जिसमें आपको मैंने बताया अबू कताल जो था जो मारा गया, उसके 2023 का राजौरी हमला था उसमें, और रियासी बस हमला, इसमें भी ये सब जो है शामिल थे दोस्तों। इसके साथ ही साथ 2001 में जो भारतीय संसद पर हमला हुआ, जिसमें 5 आतंकवादी भारतीय संसद भवन में घुस गए थे और घुसने के बाद उन्होंने 14 लोग की हत्या कर दी थी। यह मामला भी हाफिज सईद नहीं करवाया हुआ था, हाफिज सईद का भी उसमें नाम आया था। 2006 का मुंबई ट्रेन बम धमाका हुआ 11 जुलाई 2006 को, उसमें भी जो है हाफिज सईद का नाम आया था, मतलब उसमें भी वो इन्वॉल्व था। और उसके साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे तो जो पठानकोट पे हमला हुआ था, पंजाब के पठानकोट पे 2 जनवरी 2016 में, जैसे मोहम्मद 2 था, उसमें हमारे देश के 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, इसमें भी हाफिज सईद का नाम आया हुआ था दोस्तों। और 2019 का पुलवामा जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी जो 14 फरवरी 2019 को, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन जो लोग बोलते हैं, उस दिन भी 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले को जो अटक किया गया, और उसमें जो जैसे मोहम्मद का था, उसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप समझिए कि ये जो हाफिज सईद है और ये अबू कताल कितने खतरनाक थे और कितने हमारे देश में खतरनाक इन्होंने एक्टिविस्ट को अंजाम दिया, मतलब टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम दिया। और आज जो है अज्ञात हमलावर जो है, ये अज्ञात लोग कौन है नहीं पता, लेकिन ये लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि उन टेररिस्ट ग्रुपों को उनकी औकात दिखाई जा रही है दोस्तों कि भाई तुम्हारे भी ऐसे ही चुन चुन कर मारेंगे, है ना, क्योंकि आपने जो है वो किया और गलत किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं चूँकि ये सब इंडिया के मोस्ट वांटेड अपराधी रह चुके हैं और इनकी जो हत्या वहाँ पर हो रही है, जो मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इंडिया का नाम आ रहा है, क्योंकि इंडिया का ही इसमें नाम आ रहा है, क्योंकि इंडिया के ये मोस्ट वांटेड है। तो ऑब्वियसली जो लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ये सब करवा रहा है ना। और हाफिज सईद का भी अगर न्यूज़ कंफर्म हो जाता है दोस्तों, तो भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं, क्योंकि हाफिज सईद अभी बचा है कि नहीं बचा है वो मुझे पता नहीं, कि उसको बहुत बुरी तरह से घायल किया गया दोस्तों। तो कुल मिला कर दोस्तों ऐसा है कि ये अज्ञात हमलावर जो है कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और ये पहले भी एक बार जो है हाफिज सईद के बहुत करीब तक पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने उसको जो है अब मार नहीं पाए थे दोस्तों। वहाँ तक पहुँच तो गए थे, लेकिन उसको उन्होंने मार नहीं पाया था। इस बार जो है सक्सेस हो चुके हैं शायद, कंफर्म न्यूज़ पाकिस्तान से नहीं बाकी है दोस्तों। तो कुल मिला करके देखिए, ये पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के टेररिस्ट संगठनों के लिए एक अलार्म है, जो कि उनको अब सोचना पड़ेगा कि हम जो है अब जो है अपने आप को सही से कर ले और ये सब चीज़ दूर रहे। नहीं तो ये गया हमला और कहाँ घुस कर किसी कहाँ पेलेंगे किसी को पता नहीं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें मैं बताई आपको, कि ये लोग कहाँ इन्वॉल्व थे, क्या क्या हमारे यहाँ घटनाएं की गई थी, इंडियन आर्मी पे हमले किए गए, इंडियन नागरिकों पे हमले किए गए, मतलब बहुत सारे इंडिया के जगहों पे हमले किए थे, उसमें ये दोनों इन्वॉल्व थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।